पहुंचाने का काम आप करोगे, करोगे कि नहीं? बट्टी दादा के सपनों को पूरा करोगे कि नहीं? बट्टी दादा के सपनों को कौन पूरा करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बट्टी दादा के सपनों को कौन पूरा करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तमाम लोगों को जवाब मिल चुका है। जो कहते थे अब जय सेवा बोलने की जरूरत नहीं है, पीला गमछा डालने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को जवाब मिल गया कि पूरे छिंदवाड़ा जिले में जो आदिवासियों के वोट बैंक पे राजा बनके अंगाली बंगाली बैठे हुए हैं, उनको भगाने का काम भी मेरे गौड़वाने की युवा करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? मुझे पता है, लेकिन बात आती हमारी मातृ शक्तियों की, बात आती मेरी मातृ शक्तियों की। मेरे मातृ शक्तियां पता नहीं कौन कौन सी जगह उपवास रहती है। मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर मूल निवासियों के हक और अधिकार के लिए एक बार छिंदवाड़ा की सड़कों में अगर आपने धरना देते उपवास रख लिया तो आपकी पूरी जनरेशन तब जाएगी, आपके अधिकार मिल जाएंगे आपको उपवास किसी तीज त्योहार में नहीं, आपको उपवास रखना है आपके बच्चों को मिलने वाले उस शिक्षा के लिए, आपको उपवास रखना है आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए, आपको उपवास रखना है आपके विकास में जो बाधा बन रही है राजनीति, उनमें जो दूषित लोग बैठे हैं उनको समाप्त करने के लिए अगर आप उपवास रखोगे तो आपके आने वाली जनरेशन को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन अभी लॉकडाउन नहीं लगा होता तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हम निःशुल्क एजुकेशन के लिए जगह जगह आंदोलन करने का काम करते हैं। अलावी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलावी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारे बच्चे उस पत्थर गोटे वाले ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। क्यों यहाँ के इतने बड़े बड़े सांसद विधायक नेता बन गए? क्यों खेल एकेडमी नहीं बनवाई उन्होंने आदिवासियों के लिए? कहाँ गए उनके वादे? कहाँ गए जो 9 अगस्त पोला ग्राउंड में दौड़ के चिल्लाते हैं, आदिवासी दिवस मनाते हैं और नेता कहते हैं हम तुम्हारे बच्चों के लिए 9 खेल एकेडमी बनाए? बनाए क्या? नहीं क्या? नहीं। ये झूठे उनके वादे हैं, ये झूठे वादे उनके ही नहीं है, उनका चरित्र भी झूठा है। और ऐसे झूठे चरित्र के लोगों को छिंदवाड़ा की धरती में आप बना नहीं दोगे, नहीं दोगे कि नहीं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आया है, पंचायत चुनाव में सरपंच के लिए लड़ने वाले लोग, जनपद के लिए लड़ने वाले, जिला पंचायत के लिए लड़ने वाले लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और पैसा खर्च करके उस पैसों को उमचाने के लिए सरपंच और जनपद बनने के बाद उस पैसों को भरने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को वोट मत दो। मुझे पता है अभी इसी छिंदवाड़ा में कई गोंडवाना को बेच दिए और दोबारा गोंडवाना में जनपद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए पुनः गोंडवाना में आ गए। ऐसे लोगों को भी आपको निकालने का काम करना है। और यहाँ जो बैठे हैं युवा, जो शिक्षित युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो पीछे खड़े हुए साथियों, अब इन अनपढ़ों के हाथ में सत्ता नहीं देना, अब आपको संभालना है। संभालोगे कि नहीं? संभालेंगे। सरपंच के लिए आपको लड़ना है, जनपद के लिए आपको लड़ना है और जिला पंचायत के लिए आपको लड़ना है। अगर युवा शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सत्ता में आएगा, अगर वो राजनीति करेगा तो ये दूषित मानसिकता की राजनीति खत्म हो जाएगी। जोरदार ताली बजाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। बट्टी जी के उस सपने को, बट्टी जी की जो सीबीआई जांच की बात हुई थी, बहुत बुरी तरीके से हमारे गोंडवाना का, पूरे देश का चर्चित नेता मनमोहन साहब बट्टी जी को षड्यंत्र पूर्वक हॉस्पिटल में मार दिया गया। लेकिन कितने नेताओं ने आवाज उठाए क्या? माननीय कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने बकायदा आश्वासन दिया कि उनकी सीबीआई जांच करवाए क्या? ये चाहते ही नहीं है कि आपका विकास हो। और जो नेता आपका विकास चाहता था उसको रास्ते से हटाने का काम भी इन लोगों ने किया। इसलिए इनको जवाब जरूर दो। अब हम जो युवा है, जो पढ़ने वाला लड़का है, वो राजनीति करता नहीं है, राजनीति पढ़ता है। अगर वो नेता बन नहीं सकता तो वो अच्छा नेता जरूर बना सकता है। मेरे साथियों, जो युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका एक काम है, एक काम मैं आपको सौंपना चाहता हूँ मेरे साथियों। इस काम को जिम्मेदारी रूप में एक्सेप्ट करो। हर गांव जाओ और लोगों को गोंडवाना संगठन से जोड़ो। तमाम मूल निवासियों को जो ST SC OBC का है उनको बताओ कि गोंडवाना भूभाग में अगर आपकी माताओं ने आपको जन्म दिया है तो उस गोंडवाना के लिए कुछ करने का भी जुनून आपके अंदर है। और आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, गोंडवाना भूभाग में आपने जन्म लिया है तो
आओ, इस गोंडवाना मूवमेंट से जुड़ो और इसको मजबूत करो और ST SC OBC की जो एकता की बात है उसको बांधने का काम करो। इसलिए हम कहते हैं ST SC OBC देश के मूल निवासी, ST SC OBC देश के मूल निवासी, ST SC OBC देश के मूल निवासी, ST SC OBC देश के हैं मूल निवासी। मुझे पता है जब हमारा DNA एक है और हम इस देश के मूल निवासी है तो आपका और हमारा रिश्ता है। मुझे पता है जो ST का जो व्यक्ति है दलित नाम का उसके साथ अन्याय होता है, हमारे साथ भी अन्याय होता है, तो अन्याय का रिश्ता हुआ कि नहीं? एक OBC का व्यक्ति है, मंडल कमीशन के लिए अलग उनकी जाति का जो आरक्षण है, OBC कितने % यहाँ पर है, उनका जब जातिगत आरक्षण की बात होती है तो कोई नेता आवाज नहीं उठाता। भैया हमारे आरक्षण पे भी तो उंगली उठाया है ना, तो आरक्षण के तौर पे हम एक हो सकते हैं। ST SC OBC को जो मिलने वाला आरक्षण है उसका विरोध कौन करता है? ST SC OBC को जो मिलने वाला आरक्षण है उसका विरोध कौन करता है? कितने बार आंदोलन किया आपने उनके खिलाफ? वो तो सभी यार दिल्ली की सड़कों में खुलेआम बोलते हैं कि ST SC OBC आरक्षण ठीक है, उनको जवाब कौन देगा? उसको जवाब देने का काम भी ये युवा शक्ति करेगी। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। मुझे पता है आपके अंदर जोश और जुनून है। इस मंच के माध्यम से जो यहाँ पर बच्चियां नाच रही थी, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि नाचना गाना तो एक बहाना है, सर ने बोले नाचना गाना तो एक बहाना है, हमें सोई हुई समाज को जगाना है। तो बच्चियों से कहूंगा शिक्षा में महत्वपूर्ण ध्यान दो, नाचने गाने और इस संदेश को पहुंचाने का काम हमारे कुछ युवाओं ने लिया है, लेकिन मात्र शक्तियों का ये काम नहीं है कि स्टेज में वो नाचे। स्टेज में नाच के किसी मनोरंजन करने के लिए हम लोगों को नहीं बुलाते हैं, हम लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, जो किसान दिल्ली में मर रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं अपने, उन किसानों ने सिर्फ अपने लिए आंदोलन नहीं छेड़े, आपके लिए भी छेड़े हैं। 8 तारीख को भारत बंद किया गया है, उस किसान आंदोलन में अपनी फसल का सही दाम के लिए। अभी मक्के का रेट क्या मिल रहा है देखो, पिछले साल कितना था भैया? 2000। तो कम कैसा हो गया? 1 रुपए की मिलने वाली माचिस के 50 रुपए मिल रही है। 5 रुपए में जो पार्ले जी का पूरा मिलता था 2 रुपए मिल रहा है। तो फिर मक्का का रेट 2000 से इतना क्यों आ गया? इसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि भैया 5 रुपए का कुरकुरा लेते हैं, उसका MRP तय होता है, लेकिन किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तय क्यों नहीं होगा? क्यों सरकार ये तय नहीं करती कि 2000 रुपए से नीचे किसान का मक्का कोई नहीं खरीद सकता? क्यों ऐसा कानून नहीं बनाती? ऐसा कानून बनाए, इसलिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है। उन लोगों को जवाब दो। छिंदवाड़ा की सड़कों में 8 तारीख को उतरो, 8 तारीख को उतरो और उस मनहूस सरकार को, उस पूंजीवादी सरकार को, सामंतवादी सरकार को, फांसीवादी सरकार, उसको जवाब दो कि रात के 2 बजे हमारे मम्मी पापा इस कड़कड़ाती ठंडी में पानी भगाने के लिए जाते हैं। एक बार तुम जाके दिखाओ, तब समझ में आएगा क्या होता है फसल। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। उन पूंजीवादी सरकार से पूछो कि हमारे सियाने मक्का खाते खाते या गेहूं पीसते चक्की में जो थ्रेसर उसमें जिसका हाथ चला गया, क्या होता है किसान का दर्द? उस सरकार से पूछो जो तुम्हारे फसल का रेट तय नहीं कर रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ पूरे भीम आर्मी गोंडवाना के जितने भी मूवमेंट है वो 8 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, 6 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर, आज मैं इस स्टेज में धार रहा हूँ। उम्र कितनी है मेरी? 1997 में पैदा हुआ, उम्र आज 23 साल। 23 साल की एज में अच्छे की नींद उड़ाने का काम छिंदवाड़ा में हमने किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? अच्छा हुआ दशहरा के दिन माननीय SP साहब ने बोल दिया कि बेटा आंदोलन मत करो। नहीं तो पोला ग्राउंड में 20,000 से ज्यादा मूल निवासियों को लठ लेके पहुंचते, उस दिन पता चलती मूल निवासियों को औकात क्या होती है।
बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज एक 23 साल का जवान युवा, आदिवासी युवा, गौड़ समुदाय का कोयवंशी युवा आज इस मंच से धार रहा है। ये किसी की देन है तो बाबा साहब की देन है। आज हमारी मातृशक्ति सर उठा के घूम रही है, ये बाबा साहब की देन है। इसलिए हम बाबा साहब के लिए कहेंगे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से 10 दिसंबर को हमने नशा मुक्ति अभियान छेड़ा। क्यों? क्योंकि हमने देखा हमारे युवा दारू पीकर सड़क में पड़े रहते हैं, अपने माता पिता के ऊपर तक हाथ उठा देते हैं। तो साथियों, ये दर्दनाक स्थिति जो हम देख रहे हैं कि नए नए उम्र के लड़के फैशन के नाम पे वो कौन सी सिगरेट अभी स्टेला, मार्को और वो सोचो सिगरेट का नाम क्या पता है, मतलब सोचो। और सिगरेट का जो नाम है ना, हमको भी पता नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को पता है। आप सोच सकते हो आपके बच्चे की जो रास्ता है, जो लक्षण है, किस ओर बढ़ रहे हैं। तो ये नशा जो है, चाहे सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, दारू का हो, ये छोटे बच्चे से लेकर युवा तक सबके दिमाग में घुस गया है। और ये जो नशा मुक्ति अभियान के लिए कई देश, बिहार की सरकार ने तो पूरा नशा मुक्ति अभियान के लिए पूरी भट्टी बंद करवा दी, बैन, शराब बैन। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ भैया? क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतलब आबादी किसकी है? कहते हैं कि छिंदवाड़ा की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, बोले आदिवासी ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर बदनाम कौन होते हैं? हम। दारू भट्टी का जो लाइसेंस कौन देता है भैया? कौन देता है? सरकार। तो भैया एक तरफ तुम दारू पीने वाले को उठा के जेल में भरते हो, दूसरी तरफ दारू भट्टी का लाइसेंस भी देती हो। चाहते क्या है? अगर आपको पियक्कड़ों से इतनी दिक्कत है तो पहले दारू भट्टी बंद करवाओ, काहे पियक्कड़ लोगों को जाल इतना खुश होने की बात नहीं है, इतना खुश होने की बात नहीं है। हम नशा मुक्ति अभियान 10 दिसंबर से देवगढ़, राजा जाटवा की धरती देवगढ़ में जाकर जितने युवा है वहाँ हमारी पुरखी चंडी दाई की कसम खवाने वाले हैं कि तुम कभी जिंदगी में दारू नहीं पियोगे। सही बात। 10 दिसंबर को पूरे छिंदवाड़ा जिले में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। और मुझे पता है कि यही युवा वहां पर आके शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों लेंगे? अगर आपने एक बार नशा मुक्ति अभियान छेड़ दिया, अगर आपने दारू छोड़ दिया, तो साथियों इस पूंजीवादी सरकार को हम बताएंगे कि विकास किसे कहते हैं। विकास की परिभाषा हमारे युवा बताएंगे। आज आपको पता, सुलोचन पंचर बनाते हैं, जैसे पंचर क्या कहते हैं, सुलोचन ही कहते हैं। उसको रुमाल में ऐसा लेके, ऐसा सूंघ के और गार्डन में ऐसा पड़े रहते हैं। आपने देखा है? कभी देखना, ड्रग्स से ही काम करते हैं ना। हम सोच नहीं सकते नशा किस चीज से बना के रखे हैं। सुलोचन में ही सूंघ के बिल्कुल ऐसे चिट्टे पड़े रहते हैं लड़के। इस कदर नशा से ग्रसित हो चुका है समाज। अगर इसको समय रहते अगर हमने इस नशा को खत्म नहीं किया, तो मैं बता दूं जितने भी माता पिता है, सबसे बड़ा पाप जिसे बोलते हो ना, वो नशा करना ही है। और उससे नशा नाश की जड़, ये सही कहा गया। और मैं चाहूंगा कि जो गायक कलाकार है वो नशा के लिए गाना बिल्कुल शानदार गा दे, है ना, कॉमेडी आएगी उसमें बता देना। नशा मुक्ति अभियान को सफल करोगे? 10 दिसंबर को हजारों युवा हमारे साथ देवगढ़ चलने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में जितनी भी दारू भट्टी चल रही है, उन सभी दारू भट्टियों को बंद कराने के लिए युवा तैयार है। हम आंदोलन करेंगे। ST SC OBC तमाम समुदाय से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी युवा आओ हमारे साथ आंदोलन करो और पूरे मध्य प्रदेश में नशा बंदी अभियान छेड़ेंगे और उसको कामयाब करेंगे। और मातृशक्ति इसमें हमारे साथ भाग लेगी, क्योंकि इस नशा से सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? मातृशक्ति। हमने देखे हैं सबसे ज्यादा हाथ उठाते हैं, सरेआम गलियों में बेइज्जती करते हैं। कौन पीते कौन है सबसे ज्यादा? पुरुष। आपने अगर पहला कदम बढ़ा दिया तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मुझे नशा जड़ से खत्म कर देंगे और हमारा पूरा मध्य प्रदेश नशा मुक्त कहलाएगा। चाहते हो नशा मुक्त करना? चाहते हो? तो GSU अभियान से जोड़ो। GSU जिंदाबाद, 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 GSU जिंदाबाद, 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 GSU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, काफी समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में जाते जाते एक नारा के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। आपको बोलना मावा नाटे मावा राय, मावा नाटे मावा नाटे, आपको बोला एक छे अमू आखा, अमू आखा, आपको बोला महिला पुरुष एक समान, एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान, एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। गुणवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते, फूल नहीं चिंगारी है, बनवाना की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, बनवाना की नारी है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। भट्टी दादा का मिशन अधूरा, हम सब हम सब मिलके करेंगे। भट्टी दादा का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, भट्टी दादा का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। मोनिका भट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोनिका भट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मरकाम दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मरकाम दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बंगाली दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारा भूमिका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भूमिका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। मलावी जी संघर्ष करो।